नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश में 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। करीब 75 दिन तक चले चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था, जिसमें पीएम मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी। 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। 4 जून को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, लेकिन जीत की दावेदारी अभी से शुरू हो गई है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए का दावा है कि केंद्र में मोदी सरकार की हैट्रिक तय है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया की माने तो बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। जनता ने मोदी सरकार की विदाई तय कर दी है। रिजल्ट आ रहा है 4 जून को, और 4 जून को बताओ क्या है? मंगल का दिन है, उसी दिन मंगल होना है। बताओ मंगल होना है कि नहीं होना है 4 जून को? चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। और जो लोग जनता को धोखा दे चुके हैं, गरीबों को धोखा दे चुके हैं, बताओ पीडीए की ताकत से घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं? और इतने घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन का नाम भी सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। आज देश में आत्मविश्वास नया है। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है विकसित भारत का सपना। इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं। और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। और जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। मंगल है कि नहीं है मंगल? घड़ी की सुइयों ने 5 बजाया और शाम ढलने के पहले ही आखिरी चरण के प्रचार का भोंपू खामोश हो गया। लेकिन जब तक वक्त मिला किसी ने छोटा दावा नहीं किया। सत्ताधारी पार्टी 400 पार के नारे पर टिकी रही और विपक्षी पार्टियों की टोली एनडीए को 140 सीटों के लिए तरसाती रही। इस देश की जो 140 करोड़ की जनता है, वो इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और इसलिए तरसाएगी क्योंकि इस बार इन्होंने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, हमारी माताएं बहनों को धोखा दिया। इस बार इन पर ये तीनों लोग मिलकर के वार करने जा रहे हैं, त्रिकोणीय वार होने जा रहा है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का काम करता हूं, और उनका चमचा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान इनके लिए काम करते हैं, ये भगवान के लिए काम नहीं करते हैं। तो ये इनकी सच्चाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाना है। हमारे
कैंडिडेट्स को जिताइए, अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रक्षा कीजिए और जनता की सरकार बनाइए। पीएम मोदी ने अलसुबह काशीवासियों को जलपान से पहले मतदान का संदेश दिया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक कहा है कि मोदी सरकार जा रही है, इंडिया सरकार आ रही है। बीजेपी ने नौकरी न देने का रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया गठबंधन भरोसा दिलाता है कि नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाएगा। इन्होंने जो महंगाई बढ़ाई है उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। G20 के नाम पर जो बड़े सपने दिखाए, इन्वेस्टमेंट के नाम पर सपने दिखाए, लेकिन जमीन पर इन्वेस्टमेंट जीरो आया। आरक्षण के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ अगर किसी ने किया है, खासकर पिछड़े दलित और आदिवासी भाइयों बहनों के साथ, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। सीटों 140 से ज्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत रही। अब काशी के विकास के नई ऊंचाई देवे का अवसर हो, ये तभी हो पाई जब काशी के लोग 1 जून के ज्यादा से ज्यादा मतदान करियन। में विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। सभी को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों के लिए 1 जून को वोटिंग होनी, जिसमें यूपी की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें और बिहार की 8 सीटें शामिल हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर 1 जून को ही मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।